हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि अ, हम लोग कई सारी वोकेबलरीज पढ़ चुके हैं, लेकिन आज कुछ और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, और मैं आपको ऐसी ही वोकेब बताता हूं जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलती है। और आपने देखा भी होगा ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो प्री हुआ है और ग्रेड 1 का जो मेंस हुआ है, इसमें वही वोकेबलरी आई है जो हमने कोर्स में पढ़ी है। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही कुछ वोकेबलरी लेके आया हूँ एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। आपके एग्जाम भी अब जल्दी आने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए आपके सामने, इनकॉजिटिव। सारे वर्ड्स आज नए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और एक बात याद रखिए कि एग्जाम में जो वोकेब आपसे पूछी जाएगी उसमें ज़्यादातर वर्ड होंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। जैसे आपने कई सारे वर्ड पढ़े, है ना, क्रेडुलस, कैप्रिशियस, पेक्यूलियर, है ना, थ्रिफ्टी, पर्सिमोनियस, स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल। सारे वर्ड आई होप कि आपको याद है, तो वैसे ही वर्ड आज मैं लेके आया हूँ। आपके सामने एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, इनकॉजिटिव। देखिए ये आपको अभी जितनी भी वोकेब होगी सारी अभी के अभी याद हो जाएगी। इनकॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ उनको दिखी नई तो उसको लेंगे, देखेंगे इधर से उधर क्या है ना। जैसे आप कोई खिलौना लेके आते हैं बैटरी वाला, तो वो उसको पूरा तोड़ वोड़ के और अंदर से देखें कि ये चलता कैसे है। जैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, जब हम छोटे थे तो खोल के देखते थे ये लाइट कैसे जलती है। तो ऐसे बच्चे होते हैं इनकॉजिटिव, मतलब जिज्ञासु। उनको जानने की इच्छा होती है, यार ये रेफ्रिजरेटर में लाइट लग कैसे जाती है ना। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं इनकॉजिटिव। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। और आप अपने बच्चों को बोलते भी रहना घर में, जैसे मेहमान आते हैं तो आप बोलते ना कि हमारा बच्चा तो बड़ा शैतान है, तो अब आज से बोलना है कि हमारा बच्चा बहुत इनकॉजिटिव है ना। और सबके बच्चे होते हैं, जैसे हमारे भी छोटे भाई का बच्चा है ना, तो वो इस रूम में आता है, यहाँ पे उसको सब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती है। तो कभी क्या करेगा, कभी वो बैटरी, चार्जिंग बैटरी है, उसको निकाल के देखेगा ये लाइट कैसे लगती है, फिर बंद करेगा, उसको मज़ा आता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं इनकॉजिटिव। और इसका वन वर्ड भी आता है कि हैविंग और शोविंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को सीखने में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको रोक देते हैं। हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, तो वो कुछ करते हैं तो हम हर चीज़ को में रोक देते हैं, ये मत कर। रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। उनकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी, बोले कुछ नहीं जानना है, मम्मी ने रोक दिया मेरे को। रोकना नहीं कभी भी। तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं क्यूरियस। क्यूरियस तो आपको पता ही है, जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। बिग आइड, बिग आइड मतलब कि उनकी नज़र बस उस पर ही रहती है, क्या नया दिखे उनको, ये इडियम है। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव मतलब वो स्पेकुलेट करते रहते हैं, इसमें ऐसा होगा, इधर से ऐसा होगा, ऐसे चलेगा, आगे ऐसा होगा, तो स्पेकुलेटिव बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ ऑपोजिट वर्ड भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जो इनडिफरेंट होते हैं, लेस इंटरेस्टेड, जिसको किसी काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बैठा है बस, कोई टेंशन नहीं अपने। बोले बेटा ले इससे खेल ले, बोले मुझे नहीं खेलना है। तो इस प्रकार के बच्चे होते हैं इनडिफरेंट, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। ऐसे बच्चे होते हैं अनकंसर्न, है ना, स्नूपिंग बोलते हैं, सॉरी स्नूपिंग तो ये है, इसका सिमिलर वर्ड है। स्नूपिंग तो इसी को बोलते हैं जो एक्साइटेड होते हैं। तो ये है इनडिफरेंट, अनकंसर्न और इग्नोर्ड, जो इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। अरे मुझे नहीं करना है बेटा, ये खेल ले, नहीं खेलना है, मोबाइल चला ले, कुछ नहीं चला है, आराम करेंगे। तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं इनडिफरेंट, है ना। ये जैसे एक वन वर्ड आता है, हु इज इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर। हु इज इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, जिसके जिंदगी में कभी खुशी कभी गम नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद तो आपको याद हो गया है। अब अपने बच्चों को आप क्या बोलेंगे? या तो किसी के बच्चे तो इनपॉजिटिव होंगे, किसी के बच्चे इनडिफरेंट होंगे, उदासीन टाइप के, है ना, लेथार्जिक जिसको बोलते हैं हम। एक और वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, वेनरेटेड। ये यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, वेनरेट, वेनरेशन, वेनरेटेड। तीनों में डिफरेंस क्या है? ये वर्ब है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। आपने देखा होगा किसी के पीछे अगर ION लगता है, वर्ब के पीछे अगर ION लगता है तो वो बन जाता है नाउन, अगर ED लगता है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे एक्साइट वर्ब, एक्साइटेड ED लग गया एडजेक्टिव, एक्साइटमेंट नाउन। वैसे ही वेनरेट का मतलब होता है किसी का आदर करना, वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब आदर, और वेनरेटेड मतलब आदरणीय, है ना, पूजनीय। वेनरेट, स्नेक्स आर वेनरेटेड इन इंडिया। जो स्नेक्स होते हैं, सांप, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा,
मैं नागन तू सपेरा। तो जो सांप होते हैं, स्नेक्स आर वेनरेटेड इन इंडिया, तो सांपों को इंडिया में पूजा जाता है, समझे, हमारे यहीं पूछते हैं। तो वेनरेटेड का मतलब होता है पूजनीय, ठीक है, याद रहेगा। इसके सिमिलर वर्ड एडमायर्ड, जिसकी प्रशंसा की जाए, चेरिश्ड, इसके बाद रिस्पेक्टेड, रेवर्ड, ट्रेजर, ट्रेजर्ड। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ट्रेजर मतलब खजाना। तो पूछते किसको है? जो खजाने के के जैसे होते हैं, मतलब एक तरह से वो एक गाना सुना होगा ना, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में ना होगा, मतलब मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में नहीं होगा। ये किसको बोला जा रहा है? ये एक व्यक्ति को बोला जा रहा है ना, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये मोती है, वो तो शशि कपूर है, बट मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में, मुझे खजाना मिल गया, मतलब इतना आदरणीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति है ये मेरे लिए, प्रेमी व्यक्ति है ना, तो इसलिए ट्रेजर्ड बोला जाता है उसको, खजाने के जैसा। डियर, डियर तो आपको पता ही है, और इसका उल्टा क्या होता है? ऐसा आदमी जो करप्ट है, जो इमोरल है, जो अनवर्चुअस, जिसका वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुणवान, वर्चुअस का मतलब गुणवान, अनवर्चुअस, यूएन लग गया आगे, प्रीफिक्स लग गया, वर्ड अपोजिट हो जाता है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना, ऐसे। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अन, इन, आई एम, ये लगने से वर्ड अपोजिट हो जाता है। अनरिलायबल, एक तो रिलायबल होता है, रियलिस्टिक, रिलायबल, और एक अनरिलायबल, ठीक है। बोलो, ये वर्ड याद रहेगा। वेनरेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमायर्ड, एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना। अगला वर्ड देखिए, ट्रीचरस। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रीचरस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग बिट्रेड और डिसेप्शन। यहाँ पे 3 वर्ड आपको एक साथ याद होंगे। ट्रीचरस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज आदमी, है ना, धोखेबाज। जा सजना तुझको भुला दिया, है ना, जा तुझको भुला दिया, क्यों? क्योंकि वादा किया हंसाने का, तूने रुला दिया, मतलब तू कैसा निकला? बेवफा। तो ये इसका मतलब होता है बेवफा, सनम बेवफा, ठीक है, याद रहेगा। इसको एक और हम बोलते हैं परफिडियस, ये आपको पता है, एडजेक्टिव है ये, है ना, परफिडियस। फेथलेस, जिसके ऊपर आप विश्वास आपको करना भी नहीं चाहिए, फेथलेस। इसके अलावा डिसलॉयल, जो कि लॉयल नहीं होता है ना। इसके अलावा ट्रेटर्स भी इसको बोलते हैं, पेरिलस बोलते हैं, हेजार्डस बोलते हैं। इन दोनों का मतलब एक और डेंजरस भी होता है। भाई ऐसा आदमी डेंजरस ही तो होता है, पहले तो बात करने की आदत लगाता है, मतलब सबसे बड़ा खतरनाक आदमी यही होता है। पहले तो आपसे बात करेगा, हेलो हाय कैसे हो, खाना खाया, कैसे हो, खाना खाया, फिर बात करने की आदत लगाएगा और फिर बोलेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अब ये ऐसा जिसके साथ होता है ना, वो पढ़ भी नहीं पाता ढंग से, बहुत खराब चीज़ है ये, ज्वलनशील है ये, ज्वलंतशील, याद रखना, इसलिए ऐसे काम में ध्यान रखना है ना। हाँ, नहीं तो आदमी को कुछ भी नहीं दिखता है फिर। तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रीचरस, इसलिए इसको बोला जाता है परफिडियस। परफिडियस मतलब धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरपोक आदमी, डरपोक, शकी, है ना, शुक, क्विवर, श्रिंक, ये चारों इसके सिमिलर वर्ड है। मतलब ऐसा जो जैसे किसी के हाथ कपकपाते हैं ना, तो क्यों कपकपाते? क्योंकि उसको डर लगता है, अंदर से हार्ट बीट बढ़ती है उसकी, है ना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा आदमी कहलाता है ट्रेमुलस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ओ यू एस लगा हुआ है आगे। अगर किसी वर्ड के आगे ओ यू एस लगा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ईडी लगा हुआ तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है स्टेडी या स्टेबल। स्टेबल या स्टेडी जिसको हम स्थिर बोलते हैं, जो डरता नहीं है किसी से, हाँ, डर के आगे जीते। नेक्स्ट वर्ड आप देखे होंगे अर्बन। देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, ये इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, अर्बन और ये इसको हटा दो। एक तो है अर्बन और एक है रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। वैसे यहाँ पे अर्बन ई लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है शिष्ट व्यक्ति, शिष्ट जो शिष्टता वाला, और क्रूड का मतलब होता है अशिष्ट व्यक्ति, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे प्रेगमेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रेगमेटिक लोग कैसे होते हैं? जो रियलिस्टिक होते हैं, जो डाउन टू अर्थ होते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं प्रेगमेटिक, है ना, रियलिस्टिक, व्यवस्थित, है ना, प्रैक्टिकल। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये प्रैक्टिकल बंदा है यार, जो काम की बात करता है, फालतू बात नहीं करता है, ठीक है। लॉजिकल, डाउन टू अर्थ, सेंसिबल, स्केप्टिकल और ग्राउंडेड, जो ग्राउंड से जुड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति होता है प्रेगमेटिक। बोलो समझ गए? तो
इस टाइप से आपके कोर्स में मैंने सारी वोकेबलरी आपको पढ़ा रखी है, ऑलमोस्ट वहीं से आएगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी, चिंता मत करो, लेकिन वो कम से कम आप पढ़ लेना। और ग्रेड 2 का जैसे ही नया सिलेबस आएगा आपके उसी कोर्स में ऐड होगा, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी अगस्त में मान लो नहीं होता है ना, ये तो आपका जो आपने कोर्स ले रखा है तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। चिंता नहीं, ये मत सोचना कि कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसकी अभी 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन वो मैं बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो कोर्स लेना चाहते हैं कि सर हमको भी ग्रेड 2 का मेंस का कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, तो आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, आप ये मत सोचना कि क्लासेस नहीं चल रही, वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी कई के वीडियो हैं, ग्रामर के हैं, इसके अलावा वोकेबलरी के हैं, पेडागोगी के हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। देखो ये भी पढ़ने में अभी आपको टाइम लगेगा, और अभी जो नया सिलेबस आएगा उसमें कम से कम 60% तो ये रहेगा और 40% नया आएगा। और जब आपका सिलेबस आएगा उसके बाद एग्ज़ाम में और सिलेबस में केवल इतना ही डिफरेंस रहेगा कि आप नए वाले सिलेबस को पढ़ लें, है ना। तो वो मैं आपको फटाफट पढ़ा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करना, ठीक है। आपको तब तक ये वाला कंप्लीट करना है। तो जिसने कोर्स नहीं ले रखा है वो लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और जाकर आप कोर्स को बाय करें, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ग्रेड 1 मेंस में 100 में से कितने नंबर हाईएस्ट थे, 94। तब आप ये मत सोचना कि मुझे तो 60 ही लाने हैं 100 में से, लाने नहीं है। अब तो जितने ज़्यादा लाओगे उतना सही रहेगा, ठीक है। और जिसको ग्रामर की बुक मंगानी है तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 9977651282, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो आपको ग्रामर की जो बुक है वो आपके घर भेज दी जाएगी। यहाँ पे उधर रखी होगी, मैं आपको बताता। तो उसमें पूरा आपका इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब हैं और सरल भाषा में लिखे हैं, आपको आसानी समझ में आएगा। इस नंबर पर आपको एड्रेस भेजना रहता है और 500 रुपये उसका चार्ज रहता है, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा और अभी ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी से बाय कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अब हम रेगुलर आपके जो वोकेबलरी है वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।